सुनने के लिए जो नहीं आए वो घर से ही सुन रहे हैं। और आप लोगों ने हजारों लोगों को, अपने परिवार के ही ना जाने कितने लोगों को भगवान से जोड़ करके जो पुण्य किया है वह अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे पाप नहीं गिनाए जा सकते, उसी प्रकार भागवत श्रवण कराने का जो पुण्य है वो पुण्य भी गिनाया नहीं जा सकता, इतना पुण्य हो जाता है। तो पुण्य इस धरती का यही है कि हम सबको भगवान से जोड़ते चले। प्रिय भक्तों, कल कथा में हम लोगों ने सुना कि भगवान जी ने गिरिराज जी को उठाया एक उंगली से, यही सुना था। भगवान एक उंगली से गिरिराज जी को उठाते हैं। गिरिराज जी कौन है? गिरिराज जी साक्षात भगवान है। एक रूप से ठाकुर जी उन्हें भोग लगा रहे हैं, एक रूप से भगवान जी खा रहे हैं। गिरिराज जी के रूप में आज हम सबके मध्य भगवान श्री कृष्ण ही विद्यमान हैं। हम बड़ भागी हैं कि हम उस दौर में जन्म लिए हैं जहां वृंदावन, गिरिराज जी, गोवर्धन अर्थात नंदगांव, बरसाना सब कुछ है। कलयुग का अंत आते आते ये सारे तीर्थ विलुप्त हो जाएंगे, ये सारे सदग्रंथ विलुप्त हो जाएंगे। ना कहने वाले रहेंगे, ना सुनने वाले बचेंगे। कलयुग का इतना भयंकर प्रभाव आने वाला है कि लुप्त हों ये सदग्रंथ तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख चुके हैं। कलयुग का अंत जब होगा, कलयुग की जब चरम सीमा आएगी, तब सारे वेद पुराण ग्रंथ, तीर्थ इत्यादि सब विलुप्त हो जाएंगे। हम बड़ भागी हैं कि हम उस समय पर हैं जहां कथा सुनने को मिल रही है, कथा के साथ दर्शन मिल रहा है। भगवान से यही प्रार्थना करना कि हे प्रभु, अगली बार हमें जहाँ जन्म देना, जहाँ भी जिस योनि में भेजना, अपना भक्त बना कर ही भेजना। जे ही योनि जन्म हूँ कर्म बसतः राम पद अनुरागम। मैं सदा भगवान का बन कर के संसार में रहना चाहता हूँ। संसार का बनने के लिए मैं नहीं, मैं सदा भगवान का बनकर रहना चाहता हूँ और भगवान का बनकर ही रहूँ, यही मेरी कामना है। मैं ये नहीं कहता भगवान से कि प्रभु अगले बार मुझे भेजना ही मत। हम भगवान से यही कहें कि जिस योनि में आप भेजना, अपना दास बनाकर अपनी भक्ति देकर के भेजना, ताकि मैं आपको तब भी भूलूं नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। ना अर्थ, ना धर्म, ना काम, ना मोक्ष की कोई अभिलाषा नहीं, कोई चाहत नहीं है। एक ही कामना रह गई है, बस भगवान का बन के रहने की। गिरिराज जी की शरण में जब सारे ब्रजवासी आए, भगवान से कहा प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, इंद्र तो मूसलाधार पानी बरसा रहे हैं। भगवान ने तुरंत गिरिराज जी को अपने कनिष्ठिका पर धारण कर लिया। सब देखते रह गए। एक उंगली से पूरा पहाड़ उठा लिया। अपने भक्त के लिए भगवान पहाड़ उठाने को तैयार है। कोई भक्त भगवान की शरण में जाए तो सही, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे लिए पहाड़ उठाने को तैयार हूं, तुम मेरे बनो तो सही। अब भगवान गिरिराज जी को स्थापित करते हैं और गिरिराज जी को स्थापित करके भगवान पुनः सारे ब्रजवासियों को आनंदित करते हैं। आप लोग भी अपने जीवन में वृंदावन आओ, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ। कहते हैं जो वृंदावन का एक चक्कर लगा लेता है, एक चक्कर मीन्स एक परिक्रमा, जो वृंदावन का एक चक्कर लगा लेता है
उसे 84 का चक्कर फिर लगाना नहीं पड़ता। इसलिए आप लोगों ने लगाई परिक्रमा वृंदावन की, जरूर लगाइएगा। आज एकादशी है, अभी नहीं लगा पाए तो शाम को लगा लीजिएगा। आज एकादशी है, आज तो परिक्रमा लगानी ही चाहिए। शाम को लगा लीजिएगा, सवेरे लगा लीजिएगा, कभी भी लगाइए वृंदावन की परिक्रमा। तो एकादशी पूर्णिमा से कोई लेना देना नहीं, कभी भी लगा सकते हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा भी कभी भी लगाई जा सकती है। पूर्णिमा को विशेष रूप से लोग लगाते हैं। पूरी रात परिक्रमा चलती है पूर्णिमा को गिरिराज जी की। कहा यही जाता है कि जो भगवान गिरिराज जी का वृंदावन की परिक्रमा लगाने का अर्थ क्या है? भगवान में सारे ब्रह्मांड हैं, भगवान में सब कुछ समाया है, और वो भगवान इस धाम में आए हैं। तो यहाँ पर रहने वाले गोविंद की परिक्रमा लगा लो, धाम की परिक्रमा लगा लो, तो सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाने का पुण्य मिल जाता है। गिरिराज जी में और वृंदावन में ऐसे कितने साधु संत हैं जो परिक्रमा 12 महीने लगाते हैं, परिक्रमा में ही रहते हैं, परिक्रमा में ही खाते हैं, और रोज परिक्रमा ही। जब परिक्रमा में ही कहीं सो गए जागे तो फिर परिक्रमा चालू। एक दिन में 2-2 बार परिक्रमा लगा लेते हैं। मतलब चलना खाना सब परिक्रमा में ही, वो परिक्रमा छोड़ के नहीं जाते कहीं। और जो धाम के प्रति ऐसी निष्ठा बनाता है उसे निश्चित भगवत दर्शन होता है। ये वृंदावन में सामान्य बुद्धि लेकर ना आइएगा, सामान्य सोच लेकर ना आइएगा। ये धाम है, ये वृंदावन है। यहाँ तो बस भगवान का अनुभव कीजिएगा। यहाँ तो कण कण में गोविंद समाये हैं। ईश्वर तो सब जगह समाये हैं, पर फिर भी यहाँ भगवान की विशेष महिमा है। यहाँ यमुना जी प्रत्यक्ष भगवान की पत्नी। यहाँ निधिवन और सेवा कुंज है, जहाँ ठाकुर जी आज भी नित्य रास रचाते हैं। निधिवन और सेवा कुंज में ठाकुर जी आज भी अपनी सखियों के संग रास रचाते हैं। आज भी मतलब आज की रात जो बीत गई इसमें भी रचाया, जो आज की रात आने वाली है इस पर भी रचाएंगे। ये धाम है, यहाँ की जितनी महिमा गाएं, वेद पुराण भरे पड़े हैं वृंदावन की महिमा से। आप लोगों के भी भाग्य की मैं क्या सराहना करूं। आप भी कम बड़भागी नहीं है। वृंदावन की धरती पे आ जाना, ये बिना भाग्य के ये नसीब नहीं होती। यहाँ की माटी, यहाँ की धूल, यहाँ की रज। इसलिए वृंदावन अद्भुत भूमि है। पूरी दुनिया में एक वृंदावन ही ऐसा है जहां हर गली हर मोहल्ले में आपको भगवान का नाम, भगवान की कथा सुनाई पड़ जाएगी। वृंदावन में एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन वृंदावन में रोज 10, 20, 50 कथाएं ना होती हो। वृंदावन में यहाँ भी कथा चल रही है, आगे भी कथा चल रही है, वहाँ भी चल रही है, वहाँ भी चल रही है। एक जगह पूरी होती है, दूसरी जगह चालू हो जाए। कहीं ना कहीं कथा अभी भी वृंदावन में 20, 25, 50 जगह से ज़्यादा कथाएं चल ही रही होंगी। भागवत चलती ही रहती, यहाँ भागवत कभी बंद नहीं होती, चलती ही रहती है। उस गली में कथा, उस गली में कथा। यहाँ तो बस हर गली से बस एक ही ध्वनि निकलती है कि कृष्ण कब आओगे। गोपियाँ पुकार रही हैं, गोविंद कहाँ चले गए हो, कब आओगे। यहाँ तो बस पढ़ने वाले बच्चे भागवत पढ़ रहे हैं, गुरुजन भागवत पढ़ा रहे हैं। यहाँ तो घर घर बच्चों का नाम। यहाँ जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो यहाँ पर ब्रजवासी अपने बच्चों का नाम गोविंद, गोपाल, माधव, मनमोहन, मदन, मुरारी, गिरिवरधारी इत्यादि ही रखते हैं। यहाँ डबलू बबलू कोई नहीं रखता अपने बच्चों का नाम।
यहाँ तो हर बच्चे को कृष्ण रूप में और हर बच्ची को राधा रूप में माना जाता है, देखा जाता है। यहाँ का तो सब कृष्णमय है, सब कुछ कृष्ण है। यहाँ सारे लोग गोपी भाव में और एक पुरुष केवल कृष्ण। ऐसी महिमा सारे ब्रजवासी। एक दिन नंद बाबा को वरुण देवता लेकर गए और वरुण देवता से जब भगवान उन्हें लेकर आए, सारे ब्रजवासियों की जिज्ञासा हुई, गोविंद हमें भी अपने बैकुंठ का दर्शन करा दो। भगवान ने कहा चलो। बैकुंठ जाकर ब्रजवासियों ने देखा, जो सुख वृंदावन में है वो सुख बैकुंठ में नहीं। वृंदावन की महिमा बैकुंठ से श्रेष्ठ है। बैकुंठ में भगवान है, वृंदावन में भगवान भी है और भगवान की कथा भी है। वहां सिर्फ भगवान, यहाँ कथा भी है। भगवान की कथा के बिना भगवान भी अधूरे हैं। जहां राम जी होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वहां राम जी की कथा हो। जहां श्याम सुंदर होते हैं, जरूरी नहीं है कि वहां श्याम सुंदर की कथा हो। पर जहां कथा होती है वहां निश्चित भगवान की उपस्थिति होती है। इसलिए राम से अधिक राम कर नामा, इसलिए भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा है। भगवान से अधिक भगवान के भक्तों की महिमा। भगवान से अधिक, इसलिए वृंदावन तो वृंदावन है। सारे ब्रजवासियों ने वृंदावन वापसी की और कहा, वृंदावन जैसा कुछ नहीं है गोविंद, हमें यहां से दूर ना करो। आज भगवान यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर सुंदर सी बांसुरी बजा रहे हैं। सारी गोपियां अपने काम में मस्त हैं। तभी भगवान ने भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षिरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। आज भगवान ने सुंदर सी रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, यमुना के तट पर खड़े होकर एक पांव को दूसरे पांव पर टेढ़ा सा किया और खड़े होकर श्याम सुंदर गोपियों का आवाहन करने लगे। गोपियां मतलब भगवान की भक्त। गोपी कौन है? गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। आपका नाम गोपी, हमारा नाम गोपी। गौ मतलब इंद्रियां, गौ मतलब पी मतलब पीना। जो अपनी इच्छाओं को, जो अपनी वासनाओं को समाप्त कर चुकी हो, फिनिश कर चुकी हो, पी कर खत्म, कोई कामना नहीं। जो जिनके अंदर कोई किंचित मात्र कामना ना हो, इच्छा ना हो, केवल कृष्ण को पाने की इच्छा हो, वो गोपी हैं। और वो गोपी कोई भी हो सकता है। आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं। इस रास में शंकर जी भी गोपी बनकर आए, नारद जी भी गोपी बनकर आए, ध्रुव और प्रहलाद भी गोपी बनकर आए। गोपी का मतलब केवल स्त्रियों से नहीं है कि गोपियों के संग भगवान ने रास रचाया। गोपियों के संग मतलब भक्तों के संग। भक्त में स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी। शंकर जी भी आए ना, जिनने अपनी सारी इच्छाएं समाप्त कर दी, उनका नाम गोपी है। कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं है गोपियों की। गाय दो रही है कि बांसुरी सुनाई पड़ी, सारी गोपियों ने दुहन्त्यो भी अयुः काश्चित्
दोहम हित्वा समुत्सुका। सारी गोपियां अपने काम में बिजी थी। सारी गोपियां अपना अपना काम कर रही थी कि बांसुरी की तान सुनाई पड़ी। सारी गोपियां जो काम जहां जैसे कर रही थी उस काम को वहीं स्थगित किया, छोड़ा और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। ये गोपियां, हम कह चुके हैं कि गोपियों के अंदर कोई कामना, इसलिए गोपियां आंखों में काजल लगा रही थी। बांसुरी सुनाई पड़ी, छोड़ दिया काजल। एक सखी गाय दोह रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय दूध बर्तन सब वहीं। एक सखी पति की सेवा कर रही थी, पति को छोड़ा, सास ससुर को छोड़ा। एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कि बच्चे को छोड़ा और दौड़ पड़ी। ये क्यों? ये इसलिए कि गोपियों के अंदर कोई कामना थी ही नहीं। भाई, कोई माँ अपने बच्चे से प्रेम इसलिए करती है क्योंकि उसे वो प्रेम करती है, कोई ना कोई उसकी कामना होगी, कोई इच्छा होती है बेटे से माँ की कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा। इस पुत्र के कारण लोगों ने मुझे कुछ कहना बंद कर दिया। बेटा ना होए तो जमाना ताना मारता है, बच्चा नहीं हो रहा, और हो जाए तो लोगों का मुंह बंद हो जाता है। तो बच्चे के आने के कारण काफी प्रभाव पड़ता है। तो स्त्री का एक अपना स्वार्थ होता है उस बच्चे से। कहने का अर्थ ये है कि गोपियां, एक मां अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकती, इतना प्रेम करती है, पर गोपियों के अंदर पुत्र की भी कोई कामना नहीं थी, इच्छा नहीं थी। वो जिम्मेदारियां पूरी करती हैं पर कोई इच्छा नहीं है, इसलिए पल भर में छोड़ दिया। अच्छा, संसार को जिसने पकड़ रखा है उसे छोड़ने में समय लगेगा, जिसने पकड़ा ही नहीं उसको छोड़ने का क्या कहें? पकड़ा ही नहीं उसने, क्यों? पकड़ा है। पकड़ना दो प्रकार से होता है। कैसे? समझिएगा। आपके बेटे को आप भी पकड़ती हैं, मतलब मां भी पकड़ती है, और आपके बेटे को ही आपके घर में काम करने वाली, काम करने आई जो बाई है, वो भी आपके बच्चे को पकड़ती है, नहवाती है, धुलाती है, उसे मालिश करती है, सब सेवा करती है। तो बेटे को माँ भी पकड़ती है, बाई भी पकड़ती है, दोनों के पकड़ने में अंतर है। क्या अंतर है? माँ ये कहकर पकड़ती है कि ये मेरा है, और बाई ये कहकर पकड़ती है कि ये मेरा नहीं है ना, मेरा तो घर पे सो रहा है, ये मेरा नहीं। वो काम पूरा करती है, आपके बच्चे को बढ़िया नहलाएगी, धुलाएगी, प्यार से पुचकारेगी, सब करेगी, पर वो ये मानती है कि ये मेरा नहीं, और आप मानती हो कि ये मेरा है। बात समझ में आ रही है मैया? आप कहती हो ये मेरा है, बाई कहती है कि ये मेरा नहीं है, काम करती है। बस यही है। संसार में कैसे रहना है, ऐसे रहो जैसे काम वाली बाई आपके घर में रहती है। काम सारा आपका करती है, बच्चे आपके संभालती है, पर वो ये मानती नहीं है कि ये मेरे हैं। बस यही है। आप लोग भी संसार में रहो, लेकिन ये मत कहो कि ये मेरा है, ये मान के चलो कि सब भगवान के हैं, मैं तो केवल कुछ दिनों की जिम्मेदारी पूरी करने आया हूँ, सब भगवान का है। तो पकड़ कर भी ना पकड़ने जैसा यही है। मैं पकड़ कर भी नहीं पकड़ा, पकड़ कर भी साधु संतों को भी आप देखते हैं कि वो भी अपना जीवन जीते हैं, परंतु वो दिखते तो हैं कि पकड़ रखा है सब, पर वो पकड़े नहीं होते। हम लोग अंदर बाहर दोनों से पकड़ लेते हैं, साधु लोग बाहर से पकड़ते हैं, अंदर से नहीं।
समझ गए? नारियल दो प्रकार के होते हैं, एक कच्चा नारियल, एक पका नारियल। दोनों में अंतर आप बताओगे। कच्चा नारियल कैसा होता है मैया? कच्चा नारियल कैसा होता है? जो कच्चा नारियल होता है ना, वो बाहर वाले को पकड़ के रखता है। मतलब जो नारियल की खोपड़ी होती है उससे कच्चा नारियल चिपक जाता है। आप जब नारियल तोड़ते हैं ना कच्चा वाला, तो नारियल तो टूटता है, अंदर का गोला भी टूट जाता है। जबकि पका नारियल खोपड़ी से अलग हो जाता है। तो पका नारियल टूटता है तो नारियल टूटता है, अंदर का गोला नहीं टूटता। कच्चा जो है बाहर वाले को पकड़ के रखता है, खोपड़ी को पकड़ के रखता है, जबकि पका हुआ छोड़ देता है। बस यही है संसार में। आप ये बताओ मुझे कि कैसा रहना अच्छा है? कच्चे नारियल की तरह जिसने पकड़ रखा है, ऐसे ही आप लोग भी संसार को पकड़ रखे हैं। मेरा मेरा मेरा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा पैसा। और एक वो है जो रहते नारियल के खोपड़ी के अंदर ही रहता है, लेकिन वो खोपड़ी से अलग हो जाता है। रहना संसार में ही है, लेकिन वैसे ही रहना है जैसे नारियल का पका हुआ गोला है, बाहर वाले को छोड़ देता है, कोई मतलब नहीं। आप लोग क्या करते हैं? पकड़ के रखते हैं। तो नारियल टूटा तो खोपड़ी टूटते ही गोला भी टूट गया। ऐसे ही आप लोग हैं, पत्नी मरती है तो पति कहता मैं मर गया, मैं मर गया। मैं तू कहाँ मर गया? तेरी पत्नी मर गई है। अरे अब मैं कैसे जीऊंगा, मैं मर गया। ये कच्चा नारियल है, खोपड़ी टूटी तो ये भी टूट गया। खोपड़ी मतलब पत्नी, जिससे चिपका था, जिससे नारियल का गोला चिपका किससे होता है? खोपड़ी। नारियल की जो खोपड़ी होती है ना, कड़ी कड़ी चिपका है। तो पति चिपका है संसार से, बच्चों से चिपका है, पत्नी से चिपका है, पैसों से चिपका है, परिवार से चिपका है। परिवार को कुछ भी होता है, अरे मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो मर गया। तू कहाँ मर गया? ये वही है ना कि खोपड़ी टूटी तो गोला भी टूट गया। आप कच्चे हैं, यदि आप संसार के साथ कुछ होता है तो उसका प्रभाव आप पर भी पड़ता है। पत्नी को कुछ होता है तो आप भी प्रभावित होते हैं, बच्चे को कुछ होता है आप भी प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पकड़ रखा है। और पका हुआ नारियल खोपड़ी टूटती है तो गोला प्रभावित नहीं होता। जो अज्ञानी है वो संसार को पकड़ के रखते हैं, कुछ भी हुआ वो अपने आप को प्रभावित मानते हैं। पका हुआ भक्त वही है जो बाहर कुछ भी हो जाए संसार में, जो हो रहा है। नरसिंह मेहता का बेटा मर गया, लोगों ने कहा नरसिंह बेटा मर गया। नरसिंह बोले भगवान की कृपा है, जहाँ से आया था वहाँ चला गया, जिसने दिया था उसने बुला लिया। अरे नरसिंह कुछ दिनों बाद पत्नी मर गई, अरे नरसिंह पत्नी मर गई, कोई बात नहीं, जहाँ से आई थी जिसने दिया था उसने बुला लिया। हमें क्या रोना? पका हुआ भक्त जो होता है संसार के प्रभाव से वो प्रभावित नहीं होता। जो हो रहा है संसार में वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। हम किस किस के लिए रोएंगे? वो नुकसान हो जाए, 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, रोने लगा, अरे महाराज मेरा नुकसान हो गया। ये कच्चा नारियल है, नुकसान हुआ तो रोने लगा। पका नारियल, अरे जो हो गया सो हो गया, ये सब होना ही था, आपने गलती की सो हो गया, आगे से सावधान रहिएगा। अब जो हो गया उसके लिए रोने से वापस आ जाएगा? क्या होगा रोने से? कोई फायदा नहीं। भरपाई करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सो कीजिए। कच्चा नारियल और पक्का नारियल, समझ गई मैया? कच्चा नारियल और आप कौन से नारियल हैं? आप कौन से, कच्चे हो कि पके हो? बोलो, क्या हो आप? क्या है आप? पके? हाँ। आप कैसे हैं? कच्चे के पके? कच्चे? आप जी पके हैं? वाह।
इतनी सरलता से आप कह रहे हैं कि पके हैं, कई जन्म लग जाते हैं पकने के लिए। अच्छा है कि आप पक गए इसी जन्म में, अच्छा है। हम तो अभी कच्चे ही हैं, हम अभी नहीं पके। जिस दिन पक जाएंगे ना, उस दिन संसार ऐसे ही छूट जाएगा जैसे पका हुआ आम पेड़ को छोड़ देता है। कच्चा आम पेड़ को पकड़े रहता है, और वही आम पक जाए तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। जो कच्चा है वही संसार में उलझा है, उसी ने संसार को पकड़ा है। जिस दिन पक जाएंगे संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप छूटता चलेगा, और जीवन में आनंद इतना होगा, ऐसा लगेगा कि भगवान के करीब हैं, मिल गए, फिर क्या बचा, मिल ही गए। संसार बहुत कठिन है छोड़ पाना इसे। क्या आप क्रोध छोड़ पा रहे हैं? बोलो, क्या क्रोध छोड़ पा रहे हैं? अभिमान छोड़ पा रहे हैं? लोभ छोड़ पा रहे हैं? नहीं। इसलिए अभी अपने आप को कच्चा मानो और भगवान से यही प्रार्थना करो, प्रभु आपकी कृपा होगी तो ही मैं पकूंगा, आपके लायक बनूंगा, वरना मुझ में कहाँ योग्यता है, ना मैं काम। आप बताइए, आप में से कितने लोगों ने काम को जीत लिया है? बताइए, आप में से कितने लोगों ने क्रोध को जीत लिया? कितने लोगों ने लोभ को जीत लिया? कितने लोगों ने अभिमान को जीत लिया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, क्या जीत लिया आपने? इन चीजों को जीत लिया आपने? काम, क्रोध, लोभ, अभिमान, इनको कौन जीतेगा? इन्हें आप और हम कभी अपने बल से नहीं जीत सकते। इन्हें तो केवल भगवान कृपा करें तो वो बचा सकते हैं इन बुराइयों से, हमें और आपको, वरना जीतना तो संभव नहीं। इसलिए भगवान जी से यही प्रार्थना करो कि हे नाथ, हम इस बुराई से हम तो नहीं बच सकते, आप कृपा करिए। तो गोपियां कैसी थी? उनके अंदर कोई बुराई ही नहीं थी, निष्काम निष्कपट, कोई काम, वो पकी थी। कच्चे नारियल हैं हम लोग, पके नारियल हैं गोपियां। पके नारियल कौन है? गोपियां। हम कच्चे नारियल हैं। कोशिश करो आप लोग कि आप भी थोड़ा थोड़ा पकें। वैसे बाल तो पक ही गए हैं कुछ लोगों के, अब थोड़ा थोड़ा और सब पकाना शुरू करो, है ना? अपनी बुद्धि पकाओ, अपनी सोच पकाओ, विचारों को पकाओ। पका हुआ भोजन खाते हो तो विचारों को भी पकाना शुरू करो। सब कुछ धीरे धीरे पकाओ। जैसे बाल पक गए हैं ऐसे अब बुद्धि पकाओ। कोई गुस्सा, कोई गाली दे, चुप रहा करो, कोई बात नहीं, अब हम पक रहे हैं। सहनशीलता ज्यादा है। पका हुआ व्यक्ति वही है जो जितना सहन कर ले उतना पका हुआ है। जो जितना सहन कर लेगा ईश्वर उतने जल्दी उसे मिल जाएंगे। समाज की हर बात, संसार की हर बात, अपमान सम्मान सब सहते हुए आगे चलना है। कोई कामना नहीं, निष्काम। हम कुछ नहीं चाहते, प्रभु से यही कहते हैं। जैसे भरत जी ने कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। कोई
चाहत नहीं है। भरत जी कहते हैं बस राम के चरण चाहता हूं। गोपियां अपनी पत्नी, अपने बच्चे, पति, परिवार सब छोड़ दिया केवल कृष्ण के, भगवान के लिए गोपियों ने सब छोड़ दिया। आप भी थोड़ा सा समय निकाल कर भगवत चिंतन किया करो। हम ये नहीं कहते कि आप सब छोड़ दो, काम धाम नहीं छोड़ना, कर्म करना है। काम करते हुए भगवान का चिंतन करना है। छोड़ना नहीं है कि जब छोड़ के आप जंगल चले जाएं, छोड़ना नहीं है। काम करते हुए ये मानना है कि ये सब काम जो हम कर रहे हैं सब भगवान का है, मेरे श्याम सुंदर का है और मैं उनका काम कर रही हूँ, मेरा तो कुछ है नहीं। अच्छा ये बताओ आपका क्या है? ये सारा काम भगवान जी का तो है। अच्छा ये बताओ, ये गौरी गोपाल आश्रम है, ये किसका है? भगवान जी का है। गौरी गोपाल भगवान का। यहाँ अन्य क्षेत्र चलता है, कौन चला रहा है? भगवान चला रहे हैं। गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है, कौन चला रहा है? ठाकुर जी चला रहे हैं, भगवान जी चला रहे हैं। माताओं की सेवा हो रही है, कौन कर रहा है? भगवान जी कर रहे हैं। हम कौन हैं? निमित्त। जब आप ये मान लेते हैं कि सब भगवान का है तो आप टेंशन फ्री हो जाते हैं, और आप ये मान लेते हैं कि ये सब मेरा है तो इससे दो नुकसान है। पहला तो अभिमान आ जाएगा कि मैं सब कर रहा हूं, अभिमान आपको नष्ट कर देगा। और दूसरा, आप टेंशन में आ जाएंगे, लोड आपके माथे आ जाएगा, घुट घुट के मर जाएंगे। इसलिए फ्री रहना है जीवन में। सब कुछ मान लो कि ये गोविंद का है, ये गौरी गोपाल भगवान जी का, यहाँ चलने वाली सारी सेवाएं भगवान जी की। और ये दास अनिरुद्ध क्या कर रहा है? अरे यहाँ बैठकर भगवान जी का काम तो कर रहा हूँ। भगवान जी ने कहा जाओ 2:30 बज गए, सबको कथा सुना कर आओ, तो आपको कथा सुनाने आ गया। भगवान जी का काम कर रहा हूँ, ये उन्हीं का काम है, जाओ भक्तों को कथा सुनाओ, मैं उन्हीं का काम है, तो उनका नौकर हूँ। मैं तो भगवान का नौकर हूँ और भगवान मुझे तनख्वाह देते हैं। हाँ, आज मेरे तनख्वाह के रूप में भगवान ने मुझे क्या दिया? ये जो मैं सांसें ले रहा हूं, यही तो मेरी सैलरी है। सांसें खत्म, सैलरी खत्म। क्यों जी? ये मानव का तन जो दिया है, इसका मूल्य क्या देकर चुकाओगे? इसलिए मेरे गोविंद मुझे तनख्वाह में क्या देते हैं? मुझे क्या देते हैं मेरे श्याम सुंदर? वो मुझे अपनी भक्ति, अपना प्रेम दे करके मुझे अनुग्रहित करते हैं, कृपा करते हैं। इसलिए मैं कुछ मांगता भी नहीं, चाहता भी नहीं। तो आप लोग भी फटाफट अपना सारा कुछ भगवान को सौंप दो। पत्नी भगवान की, पुत्र भगवान का, माता पिता सब कुछ, ये शरीर, ये अनिरुद्धाचार्य किसका? गोविंद, मैं भी आपका हूं, अब क्या मेरा? अब जब है ही नहीं तो मैं अभिमान काहे का करूं? भैया ये बताओ। तो मैं अभिमान से बचा रहता हूं, इसलिए कि मुझे पता है सब भगवान का। मैं मान लूं कि मेरा है तो अभिमान अभी मुझे खा जाएगा। रावण का अभिमान रावण को खा गया कि नहीं? तो आप लोग भी अभिमान करते रहते हैं झूठा। इसलिए तुरंत आज के आज सारी जिम्मेदारी भगवान को सौंपेंगे आप लोग। यही भक्ति है। मेरा कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे गोविंद, तुमने दिया है और तुम्हारे ही चरणों में सब समर्पित है। यहां तक कि ये शरीर भी आपका ही दिया हुआ है। मैं हाथ पांव तो लेने गया नहीं, भैया मेरा हाथ देना जरा। सब भगवान ने फिक्स करके भेजा, सब ईश्वर का। आप लोग झूठी छाती पीटते रहते, ये मेरा, ये मेरा। जरा कहो क्या आपका है? अच्छा चलो बताओ, आपका क्या है? क्या आपका है? मैया बताओ आपका क्या है? तो काहे कहती हो ये मेरा, ये मेरा? झूठ ही बताती रहती हो। क्या है आपका? तो आप लोग देखो, दो प्रकार की बातें ना करो। या तो यही कहो कि सब मेरा है, या तो यही कहो कि सब भगवान का है। आप लोग ना बहुत सारे, रावण के कितने मुंह थे? 10। आप लोगों के कितने मुंह हैं? आप रोज अपनी दलीलें बदलते हैं। रावण से ज्यादा मुंह तो आपके हैं।
आप अभी कह रहे हैं हे भगवान सब आपका है, सब कुछ आपका, मैं भी आपकी, लेकिन आप यहां से बाहर जाते ही अब आपकी दलीलें बदल जाती हैं। तो महाराज जी सब मेरा है, ये पूरे बच्चे हमारी खेल रहे हैं, 20-25 नंग सब हमारी है, ये सब हमारा है, ये पूरा प्लॉट हमारा है, ये हमारा, ये हमारा। अभी कह रहा था सब प्रभु आपका, अब भी कहने लगा मेरा। दो मुंह हो गए आपके। और बताओ एक मुंह वाला अच्छा होता है कि 2-4 मुंह वाले? जो एक बात करे वो अच्छा कि 10 प्रकार की बातें करे वो? तो आप कितने प्रकार की बातें करते हैं? इसलिए आप दुखी हैं, 10 प्रकार की बातें करते हैं आप, इसलिए आप दुखी हैं। सुखी होने का एक मूल मंत्र है, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, आगे की गाड़ी भगवान चलाएंगे। जैसे अर्जुन ने अपना रथ भगवान को पकड़ा दिया, अब आपको जहां ले जाना है आप ले जाओ। हम तो समर्पण करना जानते हैं, इसके अतिरिक्त हमसे कुछ नहीं आता। समर्पण। मुझे कैसी पत्नी मिलेगी महाराज, मुझे कैसा पति मिलेगा महाराज, ये सब बातें ना किया करो। अपने आप को गोविंद के हवाले कर दो, कह दो नाथ जो आप देंगे वो आप हमारे माता पिता हैं, आप हमें बेहतर ही देंगे। भगवान को समर्पण कर दो, फिर जो दें उसे प्रसाद स्वरूप रखो। हे भगवान हमारा घर कब बनेगा? समर्पण कर दो अपने आप को, जब बनेगा, जब भगवान कृपा करेंगे बन जाएगा। कर्म तुम करते रहो, समर्पण रखो, जब होना होगा सब होगा। महाराज हमारे बहू के बेटा कब होगा? समर्पण कर दो, जब ठाकुर जी को देना होगा हो जाएगा। तुम्हारे मांगने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप लोग जो करना चाहिए वो नहीं करते, बाकी सब करते हैं। समर्पण नहीं करते आप, बाकी आप सब करते हैं। और चाहिए क्या? अर्जुन ने भगवान के आगे क्या किया? जोर से, अर्जुन ने भगवान के आगे क्या किया? भैया बोलो क्या किया? समर्पण, अपना रथ सौंप दिया, जहां ले जाना है ले जाओ। ये क्या है? क्या है ये बोलो? ये समर्पण है। अर्जुन ने समर्पण किया तो विजयी हो गए। जब द्रौपदी ने साड़ी खींचने लगी, अर्जुन को भीम को बुलाया, जब नहीं आया तो अंत में द्रौपदी ने क्या किया था? समर्पण। हे गोविंद अब चाहे लाज जाए चाहे बचे, अब आप जानो और आपका काम जानो। समर्पण किया, तुरंत उसी क्षण ठाकुर प्रकट होकर के द्रौपदी की लाज बचाते। समर्पण। रावण के भाई का नाम था विभीषण। विभीषण लात खा रहे थे लंका में, हाँ या ना? कौन लात मारा विभीषण को आप बताओ? रावण को लात विभीषण को लात किसने मारा था? किसने? बताओ आप, विभीषण को लात किसने मारा था? रावण ने। ये विभीषण लंका में लातें खा रहे थे। कब तक लातें मिली? आगे आप बोलेंगे। विभीषण ने लातें कब तक खाई? जब तक उन्होंने राम के चरणों में अपने आप को समर्पित नहीं कर दिया। और समर्पण किया तो जो संपत्ति से रावण ही दीन दिए 10 माछ, सोई संपत्ति विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। वही संपत्ति जो लंका की थी पूरी की पूरी राम जी ने विभीषण को दे दी, लंका का राजा बना दिया। समर्पण में ये ताकत है। अब आप समर्पण नहीं करें और रोए भगवान बड़ा कष्ट है, समर्पण कर दो मेरी माँ, कह दो प्रभु मैं आपकी हूं, आपका हूं, मैं आपका हूं। समर्पण। अब आप जानो और आपका। और वाणी से नहीं कहना, हृदय से समर्पण करना, दिल से पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। सुग्रीव मारा मारा फिर रहा था, खुद के भाई ने खूब मारा है। क्या नाम है सुग्रीव के भाई का आप बताओ? हाँ,
सुग्रीव के भाई का नाम क्या है? नहीं पता? क्या है भैया बताओ? नहीं पता? बताओ सुग्रीव के भाई का नाम क्या है? बाली। बाली और बली में क्या संबंध है? आप बताओ। बाली और बली में क्या संबंध है? आप बताओ। आप बताओ क्या संबंध है? बाली और बली में क्या रिश्ता है? उत्तर उत्तर। क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं। बाली और बली दोनों में कोई रिश्ता, दोनों अलग अलग है। बली कौन है? बली के कारण वामन भगवान को आना पड़ा और बाली के कारण राम जी को आना पड़ा। दोनों अलग अलग युग की घटना है। आप कंफ्यूज ना हो नाम एक से होने से, इसलिए हमने बात कही। एक है बाली, एक है बली। दोनों की कथा शास्त्रों में खूब गाई जाती है, दोनों खूब चर्चित रहते हैं। अभी जो हम कथा कह रहे हैं, सुग्रीव के भाई, उनका नाम है बाली। बलि की कथा, वामन भगवान प्रकट हुए थे राजा बलि के लिए। तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा था, वो बलि है। बलि की बेटी रत्नमाला, जो अभी आगे चलकर पूतना बनी। तो बलि और बाली ने खूब मारा सुग्रीव को, और जब सुग्रीव राम जी की शरण में आए, समर्पण कर दिया। मेरे राम ने राजा बना दिया सुग्रीव को। राम जी तो राजी बनाते। राम जी अपने भक्तों को तो यदि समर्पण कर दोगे ना तो राजा बन जाओगे, और समर्पण नहीं तो भिखारी बने मांग, हे भगवान ये दे दो, हे भगवान ये दे दो, हे भगवान ये बहू के बेटा हो जाए, हे भगवान बेटे की नौकरी लग जाए, हे भगवान ये दुकान चल जाए। ये भिखारियों की तरह मांगते रहो तुम, क्योंकि समर्पण नहीं है इसलिए भिखारी बने हो। समर्पण कर दोगे राजा बना देंगे भगवान आपको, जरूरत ही नहीं है मांगने की। भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है, कमी आपकी तरफ से। बताओ, द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई थी कि गोविंद ने आने में देर लगाई थी? बताओ। माता द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई, पति परिवार कोई बुलाती रही। जैसे आप लोग, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरे 4 बेटे हैं। हाँ, आप लोग भी बेटा बेटी के नाम गिनाते रहते हैं। मेरे इतने बेटे हैं, मेरी इतनी बेटियां हैं, कोई नहीं आएगा ये। द्रौपदी ने अंत में कहा कोई नहीं है, अब गोविंद आओ। ज्यों आवाज लगाई, एक आवाज, पूरी आवाज, गोविंद बुलाया तो गोविंद का केवल गा निकला और गोविंद दौड़ करके आए। विंद भी नहीं बोल पाई द्रौपदी, गोविंद का केवल गा बोला। गोविंद का केवल गो निकला, विंद निकला नहीं, तब तक भगवान आ गए। अरे भगवान आते हैं, तुम बुलाओ तो, समर्पण करो तो सही, श्रद्धा रखो तो सही। मैं पूर्ण रूप से गोविंद के हवाले, कोई चिंता नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं। बेटी का विवाह कब होगा, कर्म हम करते रहें, जब मेरे ठाकुर की इच्छा होगी हो जाएगा। कहो दिल से, हे नाथ आप ही देखिए, आप ही देखिए लड़का, आप ही देखिए लड़की। हम दुकान चला रहे हैं, हाँ कब प्रॉफिट होगा, कितना होगा, समर्पण कर दो। जो करेंगे मेरे गोविंद, भगवान के चरणों में समर्पण कर दो, फिर भगवान जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में
राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, रहना चाहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। चाहे झोपड़ी में रखें चाहे महलों में रखें, आपकी मर्जी है। किसकी मर्जी है? किसकी? भगवान की। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? केवल समर्पण। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? तो आज कौन कौन भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देंगे? हाथ उठा लो। मैया आप नहीं करोगी मेरी माँ? कर दोगे सब लोग? समर्पण। अच्छा ये बताओ, भगवान पे भरोसा किस किस को है? सबको? अब नीचे करो। अब ये बताओ कि आप में से चिंता, टेंशन किस किस को है? हाथ उठाओ। जो चिंता में हो, टेंशन में, हाथ उठा लो। अब नीचे कर लो। आप में से लगभग सभी लोग कह रहे हैं कि हमको भगवान पर पूरा विश्वास है, और लगभग सभी लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें चिंता भी है, टेंशन भी है। अब जरा एक छोटा सा काम कर लेते हैं। सब लोग अपना मुंह फुलाओ, ऐसे फुलाओ। नहीं, दांत नहीं है तो हवा निकल रही है। सब लोग अपना मुंह फुलाओ और अब ठहाका लगाओ। अब एक काम करो, अब दोनों काम एक साथ करके दिखाओ। मुंह भी फुलाना है और ठहाका भी लगाना, ये दोनों काम एक साथ करके दिखाओ। कोई करेगा? संभव है? जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, उसी प्रकार आप कह रहे हैं कि हमें भगवान पर विश्वास भी है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमें चिंता भी है। यदि चिंता है तो फिर आपको विश्वास नहीं है, और यदि विश्वास है किसी को तो वो चिंता कर ही नहीं सकता कि मेरे करने वाले तो भगवान हैं, मैं चिंता क्यों करूं। आपको या फिर चिंता है तो विश्वास नहीं, और विश्वास है तो एक ही हो सकता है दोनों। अब आप बताओ क्या है आपको? कोई कहे कि मुझे भगवान पर विश्वास है और कहे कि चिंता है, तो भाई जब विश्वास है तो चिंता की जगह कहाँ है? और चिंता की जगह, चिंता आपको है मतलब आपका विश्वास कमजोर है। अरे विश्वास है तो मेरा पालनहार भगवान है, फिर काहे की चिंता। अब आप बताओ, आपको दो में से क्या है, चिंता या विश्वास? किसका पलड़ा भारी है, चिंता का या विश्वास का? बताइए, चिंता का पलड़ा किसका भारी है? हाथ उठा लो, चिंता वाले। और विश्वास वाले? क्या भारी है? मोबाइल तो भारी नहीं है। चिंता और विश्वास दोनों से भारी मोबाइल है। कहां सुनने में ध्यान है? मोबाइल पे ध्यान है।
हमें अपनी चिंता को छोड़ देना चाहिए। चिंताएं आप कहते हैं महाराज जी करनी पड़ेगी, तो आप बताइए चिंता करने से आपकी चिंता खत्म हो जाती है? चिंता करना किसी समस्या का समाधान है? बोलो नहीं। अच्छा ये बताओ, आपके चाहने से क्या होता है? उत्तर दो आज हमारे कुछ सवालों का। आपके चाहने से क्या होता है? होता है कुछ? फिर किसके चाहने से होता है? आप कितना भी चाह लो, पर होना वही है जो भगवान को मंजूर है। जब आपके चाहने से कुछ होता ही नहीं है तो चाहत रखो ही मत ना। आप तो अपना कर्म करते चलो, भगवान आपकी चाहतें पूरी करते चलेंगे। आप क्यों चाहत रखते हैं? होना तो वही है जो भगवान को मंजूर, फिर आप क्यों चाहत रख के और परेशान हो जाते हैं आप लोग? समाधान यही है कि कोई चाहत ही ना रखो। जैसे गोपियों को कोई चाहत ही नहीं थी, कुछ चाहिए नहीं। आपको क्या चाहिए? अच्छा आपके आगे अभी भगवान आकर खड़े हो जाएं और आपसे कहें कि मांग लो हमसे कुछ वरदान, बताओ आप भगवान से क्या मांगेंगे? आपसे सवाल, आपसे भगवान कहें कि आपको मांग लो कुछ, क्या मांगोगे? हाँ? माँ बाप की सेवा, भगवान की सेवा, तो ये मांगने की क्या जरूरत है? तो अभी कर लो, बिना मांगे मिल ही रही है आपको। आप क्या मांगेंगे भगवान से? आप यदि भगवान आपके आगे आ गए तो क्या मांगोगे? नहीं, कोई प्लान नहीं किया आप जी? क्या मांगेंगे भगवान से? आप क्या मांगेंगे मैया? हाँ, मोक्ष मांगेंगे मैया। आप क्या मांगोगी मैया? चश्मा वाली मैया, दोनों क्या मांगेंगी आप? मोक्ष। आप क्या मांगोगी मैया? क्या आप क्या मांगोगे भैया? पीछे वाले आपके आगे माना कि भगवान आकर खड़े हो जाएं, कहें हमसे कुछ मांग लो, क्या मांगोगे भैया? बताओ, आप बताओ भैया क्या मांगोगे? बुद्धि? अभी कम बुद्धि आपके पास। और क्या? आप क्या मांगेंगे भैया? मूंछ वाले भैया बताओ, बैठे बैठे बताओ। पीछे वाली मैया बताएंगी मेरी मां, क्या मांगोगे आप? अब आप हमसे पूछो कि आप क्या मांगेंगे भगवान से? पूछो, हम बताएंगे क्या मांगना चाहिए भगवान से। यदि भगवान हमारे आगे आ जाएं और कहें कि बेटा कुछ मांग लो, तो हम भगवान से कहेंगे प्रभु हम आपसे नहीं मांगेंगे, हम आपको मांगते हैं। आप हमारे हो जाओ सदा के। आप हमारी आंखों से पल भर के लिए कभी ओझल ना होएं, सदा ये आपकी छवि बस निहारता रहूं, बस आपसे आपको चाहता हूं। किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा, क्या कहें हम आपसे? हमारे तो श्याम ही हीरा है, हमारे तो श्याम है हीरा। किसी की नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, हमारे तो श्याम है हीरा, हमारे तो भगवान ही सब कुछ हैं। इसलिए भगवान से भगवान को मांगना है, भगवान से कुछ नहीं मांगना। एक बाप के दो बेटे हैं, अब इसे सरल भाषा में समझाता हूं। एक पिता के दो बेटे हैं, एक बेटा अपने बाप से मांगता है, चलो पैसे दे दो पिताजी, ये प्रॉपर्टी हमें दे दो। और दूसरा बेटा पिता से ना मांग कर पिता को मांगता, पिताजी आप हमें मिल जाओ, आप हमारे पास आओ, हम आपकी सेवा करेंगे। और आपको हम चाहते हैं, आपसे नहीं चाहते, आपको चाहते हैं। आप बताइए कि पिता किस पुत्र को ज्यादा किसको आशीर्वाद देगा, किस पे प्रसन्न होगा? एक बेटा वो है जो पिता से मांगता है, एक बेटा है जो पिता को मांगता है। कौन सा बेटा अच्छा है? पिता से मांगने वाला या पिता को मांगने वाला? पिता से या पिता को?
पिता को, पिता से नहीं। इसी तरह एक होता है भक्त जो भगवान से मांगता है, एक होता है जो भगवान को मांग लेता है। इसलिए भगवान से नहीं, भगवान को। तो भगवान से क्या मांगना, बिहारी जी से, बिहारी जी से क्या मांगे, बिहारी जी को ही मांग लीजिए ना। जगन्नाथ जी से क्या मांगना, जगन्नाथ जी को मांग लो। आप हमारे हो जाओ, हमें अपना बना लो और आप हमारे, हम राम जी के, राम जी हमारे, बस। तो भगवान के अतिरिक्त कोई चाहत नहीं। जब आप इन गहराइयों में डूबेंगे ना, तो आपके जीवन की भी चिंता खत्म हो जाएगी, टेंशन मुक्त हो जाएंगे, कोई चिंता नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आज के युग में सबसे सुखी कौन है, जिसको बहुत कुछ चाहिए वो, या जिसको कुछ ना चाहिए वो? आप उत्तर दो। कौन सुखी है, जिसे बहुत चाहिए वो, या जिसे कुछ नहीं चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर कौन सुखी है? सब चाहने वाला कभी सुखी हो ही नहीं सकता, कुछ ना चाहने वाला। इसलिए उतना ही चाहो जितने की जरूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा की जरूरत है। बाकी रही बात बंगला बनाने, तिजोरियां भरने की, तो वो इच्छाएं तो रावण जैसों की पूरी ना हो पाई, तो तुम्हारी और हमारी क्या होंगी? इच्छाएं नहीं पूरी होंगी, जरूरतें पूरी कर लो बस। इच्छाएं तो देखो बिल गेट्स की भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, क्यों जी? टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी की इच्छाएं भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। हो रही हैं? तुम्हारी हो जाएंगी फिर। इसलिए इच्छाओं के पीछे भागोगे तो भागते भागते मरोगे। कोई अंत हो इन इच्छाओं का तो मुझे बताओ, ये कहां जाके रुकेंगी? जो आज मजदूरी करता है उसकी इच्छा है कि मेरे पास एक कार हो जाए, गाड़ी हो जाए। साइकिल वाला सोचता है मोटरसाइकिल हो जाए, मोटरसाइकिल वाला सोचता है कार हो जाए, कार वाला सोचता है जरा एक बंगला हो जाए, बंगला वाला सोचता है एक बड़ी सी फैक्ट्री हो जाए, बड़ी सी फैक्ट्री वाला सोचता है फैक्ट्री सफल हो जाए, बड़ी फैक्ट्री सफल हो गई सोचता है मेरा खुद का हेलीकॉप्टर हो जाए, खुद का प्लेन हो जाए। खुद का प्लेन जिनका है तो कितने लोगों का खुद का प्लेन, खुद का हेलीकॉप्टर, लेकिन क्या उनकी इच्छाओं का अंत हो गया? कब होगा? होता ही नहीं है। रावण का खुद का हेलीकॉप्टर था, पुष्पक विमान। उस जमाने में, जिस जमाने में कोई जानता भी नहीं था। सोने की लंका थी, मंदोदरी जैसी सुंदर पत्नी थी, और रावण की केवल एक पत्नी नहीं थी, रावण की हजारों पत्नियां थी। मंदोदरी तो प्रधान पत्नी थी। रावण की कितनी पत्नी थी? हजारों। जो अच्छी लगती उठा के ले आता। रावण ने सीता मां को चुराया, ये कोई पहला काम नहीं था उसका। उसे जो अच्छी लगती थी उठा के ले आता था, रखता था अपनी पत्नी बनाकर, कोई बोलने वाला नहीं था। वो तो राम जी की पत्नी का हरण किया तो नानी याद दिला दी मेरे राम ने। सबकी तरह मुझे भी समझ रखा है। ये रावण का रोज का धंधा था, किसी को भी उठा के ले आता था। तो रावण धन से भी बड़ा था, बल से भी बड़ा था, विमान इत्यादि। रावण की पहचान, ओ इंद्र भी थर थर कांपते थे रावण से। शनि को तो सिंहासन के नीचे उल्टा दबा रखा था। कर जोरे सुर दिशे विनीता, मृगुट बिलोकत सकल सभीता। रावण ऐसे देख लेता था तो सारे देवता थर 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 कांपने लग जाते थे, कहीं हम पे कोई चढ़ाई करने वाले रावण जी। रावण से ब्रह्मांड थर थर कांप जाते थे। ऐसा रावण, क्या कमी थी? सोना चांदी हीरा मोती। उसकी ढेर पत्नियां थी। माता मंदोदरी कितनी सुंदर थी, आपको पता है मंदोदरी कितनी सुंदर थी? मंदोदरी उतनी ही सुंदर थी जितनी सुंदर माता पार्वती हैं। माता पार्वती जितनी सुंदर है उतनी सुंदर माता मंदोदरी है। कोई सामान्य महिला नहीं है मंदोदरी, पंच कन्याओं में एक कन्या है।
ये जब चाहती अपने आप को कुंवारी बना लेती थी। मंदोदरी कभी बुढ़ी नहीं होती थी, सदा जवान रहती थी और जब चाहे अपने आप को कुंवारी बना लेती थी, कुंवारी कन्या हो जाती थी। रावण रोज विवाह करता था मंदोदरी से, हर रोज ये कुंवारी हो जाती थी, फिर नया विवाह रचाता था। पंच कन्याओं में एक कन्या है। इन पंच कन्याओं में कुंती, द्रौपदी, तारा और अहिल्या। इसमें द्रौपदी, इसमें रावण की पत्नी अर्थात माता मंदोदरी का भी नाम है। इतनी पावरफुल पकड़ होने के बाद रावण की इच्छाएं, इतनी पत्नियां, इतना भोगी था रावण कि रावण घोड़ा बनकर के भोग करता था। इसलिए रावण के मुकुट पर घोड़े का निशान था। रावण जो मुकुट पहनता था घोड़ा उसमें था, क्योंकि रावण मायावी, रावण जो रूप चाहे बना लेता था। चींटी बन जाए, हाथी बन जाए, मक्खी बन जाए, सारी योनियों में घोड़ा सबसे ज्यादा भोगी, बंदर भोगी होता है सबसे ज्यादा वैसे तो, पर घोड़ा की जो वासनाएं हैं वो सबसे हटके होती हैं। इसलिए रावण घोड़ा बन करके और भोगों की इच्छाएं पूरी करता था। लेकिन उस रावण की इच्छाएं पूरी ना हो सकी, जो मायावी था, जो सबको जीत चुका था, वो रावण यदि हारा है तो राम से नहीं, वो अपनी इच्छाओं से हार गया, अपनी इच्छाओं से हार गया। आप भी अपनी इच्छाएं पूरी करने निकले हैं, देख लेना जरा एक तरफ रावण की ओर। रावण जैसों की इच्छाएं यदि अधूरी रह गईं तो आपकी हमारी कितने दिन में पूरी हो जाएंगी। इतना बड़ा ज्ञानी उसके जैसा कौन होगा। कोई मूर्ख आदमी नहीं था रावण, बड़ा विद्वान था। ब्रह्मा जी वेद पढ़ाते थे रावण को। शंकर जी का रुद्राभिषेक करता था तो शिवलिंग नहीं बनाता था, डायरेक्ट शंकर जी को बुलाता था, आओ हम आपका अभिषेक करेंगे। शंकर जी को बिठाता था, डायरेक्ट शंकर जी के ऊपर अभिषेक करता था, बैठो यहाँ अभिषेक करेंगे। शंकर जी आते थे अभिषेक कराने के लिए। ऐसा रावण था। वो माटी के शंकर जी नहीं बनाता था, डायरेक्ट बोला आ जाओ, समय हो गया है। और लेट हो जाए शंकर जी तो बोल देता कल बुलाएंगे, समय से आना, और अभिषेक करता था। ऐसा रावण भक्त भी था। रावण शंकर जी का बड़ा भक्त था, इसलिए तो शंकर जी उसके लिए दौड़े दौड़े लंका आते थे। भक्त भी था, ज्ञानी भी था, बलवान भी था, जात भी पंडित की थी, ब्राह्मण था, कुल भी श्रेष्ठ। क्या कमी थी रावण? सब श्रेष्ठ था। राम से ज्यादा श्रेष्ठ था रावण में। राम क्षत्रिय थे, रावण ब्राह्मण था। राम जी जमीन पर खड़े होकर युद्ध करते थे, रावण विमान पर युद्ध करता था। रावण ने कहा कि राम, मैं तुम्हारे और हमारे मामले में मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, मेरा खानदान तुमसे श्रेष्ठ है, पुलस्त खानदान है मेरा। डायरेक्ट ब्रह्मा जी के वंश से आया है ये रावण। ब्रह्मा जी इसके रिश्ते में जानते हैं क्या लगते हैं? पिता जो हैं विश्रवा, उनके पिता जो हैं, उनके पिता ब्रह्मा जी ही हैं। तो बहुत करीबी हैं ब्रह्मा जी, रिश्ता है ब्रह्मा जी से रावण का। मैं तुम्हारे सामने ब्राह्मण हूं, तुम क्षत्रिय हो, जात में श्रेष्ठ, बल में श्रेष्ठ हूं, पैसों में धन धान्य में श्रेष्ठ हूं, सब में श्रेष्ठ हूं। रावण बोला राम, मैं आपसे सब में श्रेष्ठ हूं, एक चीज में मैं कमजोर हूं और वो है चरित्र। मेरा चरित्र अच्छा नहीं है, आपका चरित्र अच्छा है, इसलिए राम चरित्र कहा जाता है, रावण चरित्र नहीं कहा जाता। इसलिए क्या कहा जाता है? राम चरित्र। जीवन में धन की वैल्यू नहीं है, आपके पद प्रतिष्ठा की वैल्यू नहीं है, जीवन में चरित्र की वैल्यू है। चरित्र रावण का बिगड़ा तो वो इतना बड़ा होकर भी पुतले फूके जा रहे हैं।
और राम चरित्र में आगे थे। तो राम आज भगवान जगत में, हृदय में, सबके मन मंदिर में वो ठाकुर जी बैठे हैं और हम सब उनकी पूजा अर्चना आरती वंदना करते हैं। बस यही है कि चरित्र आपका मजबूत है तो आप पूजेंगे, पूजे जाएंगे। चरित्र गया सब गया। तो कुल मिलाकर विश्वास यदि आपका भगवान में है तो फिर डरने की जरूरत नहीं।